नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनाथ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है रिश्तों की, लालच की, धोखे की और रिश्तों को शर्मसार करने की। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला संभल की। दरअसल एक आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है अनुकृति शर्मा 15 जनवरी 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास की बात है। गुन्नौर क्षेत्र में वो गश्त कर रही थी। वहीं इसी बीच में एक काले रंग की स्कॉर्पियो बहुत तेजी के साथ वहां से गुजर जाती है, जबकि उस वक्त इतना ज्यादा कोहरा था कि बहुत पास का देखना भी मुश्किल हो पा रहा था। और तभी उनकी जो टीम के सदस्य थे, पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा कि मैडम कुछ तो मामला संदिग्ध है, इसलिए इसे पकड़ने की कोशिश कर लेते हैं। अगर ये पकड़ा जाएगा तो हो सकता है कि कुछ बात खुल जाए। आखिरकार उसे पकड़ते हैं। राजपुरा थाना क्षेत्र में उसे पकड़ा जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। एक का नाम होता है ओंकारेश्वर मिश्रा और दूसरे का नाम होता है अमित, जो कि बबराला का रहने वाला था। ओंकार मिश्रा जो कि बनारस का रहने वाला होता है। ओंकारेश्वर मिश्रा के पास से 19 एटीएम निकलते हैं और उसकी सीट के नीचे जब तलाशी ली जाती है, जो ड्राइवर की सीट होती है, उसमें लगभग 11 लाख रुपए और इन दोनों के पास मिला के लगभग 45,000 के आसपास और मिलता है। 11,45,000 और 19 एटीएम का मिलना यह अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। आखिरकार पुलिस ने जब गिरफ्तारियां करना शुरू किया तो ऐसी गिरफ्तारी करते करते एक नाम सामने आता है और वो नाम होता है शाहरुख। शाहरुख रहने वाला होता है धनारे का। पुलिस ने इनके खिलाफ तो कार्रवाई की और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इनके बारे में ये पता चलता है कि लोगों के ये बीमा कराने का काम करते थे और ऐसे गरीब, कमजोर, बुजुर्ग, इस तरह के बीमार जो लोग होते थे उनको ढूंढते थे, उनकी पॉलिसी करते थे, उससे पॉलिसी से मिलने वाले लाभ का ये फायदा उठाया करते थे और इस तरह की ये जानकारी चल रही थी। अब जब शाहरुख का नाम आता है तो शाहरुख की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी। फरवरी 2025 में आखिरकार शाहरुख भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि जिला संभल का एक धनारी थाना लगता है, उसी इलाके का ये रहने वाला होता है। अब पुलिस ने जब इसके पास से मोबाइल बरामद किया तो मोबाइल बरामद करने के बाद पुलिस ने इसके मोबाइल को बारीकी से जांचना, खंगालना, परखना शुरू कर दिया। शाहरुख के उस मोबाइल को, और जब मोबाइल को खंगालना शुरू किया तो शाहरुख के गांव में एक रहने वाले कमल नाम के व्यक्ति से चैट नजर आती है। व्हाट्सएप पर यह बातचीत चलती है तो उसने कमल ने कहा था कि भाई अमन की पॉलिसी का लाभ कब मिलेगा। तभी पुलिस के लिए एक शक की गुंजाइश बन जाती है। यहां से दोस्तों एक नई कहानी की शुरुआत हो जाती है। पुलिस ने आखिरकार ये जानने के लिए कि आखिरकार कमल किस पॉलिसी के बारे में पूछ रहा था या बात कर रहा था, तो ये अमन के बारे में जब पता चलता है, अमन दरअसल इसके बाप का नाम रामचरण, जिसका मकान नंबर 20 भाटी, बुद्ध भाटी, खुर्द, फतेहपुर, बैरी, दक्षिण दिल्ली का ये रहने वाला होता है। उम्र लगभग कुछ इसकी 24 साल के आसपास की होती है। और अब इसके बारे में ये पता किया जाता है, पता चलता है कि जिला अमरोहा की ये बात है। 15 नवंबर 2023 को ये इसके घर पर आया था। कमल का एक भाई होता है और वेद प्रकाश घर आता है और घर आने के बाद वो पैसे की डिमांड कर रहा था, लेकिन उसने पैसे की डिमांड अमन की पूरी नहीं कर पाया। घर से वो नाराज होकर चला जाता है और अगले दिन पता चलता है कि उसको किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद उसकी मौत हो जाती है। जो ये कमल का सगा भाई है, जिसका नाम वेद प्रकाश है, वेद प्रकाश ने थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर नंबर 345/2023 आईपीसी की धारा 279 और 304A के तहत ये मुकदमा दर्ज कराया। अब इनके बारे में जानने की कोशिश की। आखिरकार ये अमन कौन है, उसने पता किया कि तुमने एफआईआर दर्ज कराई। वेद प्रकाश से पूछा कि कमल से पूछा। कमल और वेद प्रकाश दोनों सगे भाई होते हैं। कमल जिसकी शाहरुख से चैट चल रही थी। आखिरकार पूछा जाता है तो वेद प्रकाश और कमल बताते हैं कि जो मौसी है, मौसी की लड़की का ये लड़का है। अब मौसी की लड़की कहाँ है, तो वो भी मर चुकी है, मौसी भी मर चुकी है, मौसा भी मर चुके हैं। लेकिन जो मौसी की लड़की का जो हस्बैंड था रामचरण, उसकी शादी दूसरी जगह हो चुकी थी और ये लड़का पूरी तरह से एकदम अनाथ था। इसके आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं था। ये सबसे ज्यादा अमन किसी को प्यार करता था या किसी पे भरोसा करता था तो कमल पे, या तो कमल पे करता था और या वेद प्रकाश पर करता था। इसलिए उनके भरोसे वो रहा करता था। अभी सबसे ज्यादा अमन किसी को प्यार करता था या किसी पे भरोसा करता था, या तो कमल पे करता था या फिर वेद प्रकाश पे करता था। इसलिए उनके भरोसे रहता था।
24 साल की उसकी उम्र हो जाती है, इसलिए वो बार बार दिल्ली से धनारी के इलाके में आ जाया करता था। लेकिन उन्होंने पूछा कि तुमने इसको मारा क्यों? तो मारने के पीछे ये वजह आती है, कहा कि दरअसल उसके नाम पर 2 करोड़ 70 लाख के आसपास की बीमा पॉलिसी करवाई गई थी और ये बीमा पॉलिसी HDFC, आदित्य बिरला ग्रुप और SBI जनरल इसके तहत करवाई गई थी। पॉलिसी और 2 करोड़ 70 लाख का लाभ लेने के लिए उनसे पूछा जाता है कि तुमने इसका जो कत्ल किया था, मर्डर किया था, वो आखिर कैसे किया था? वो बताते हैं कि धनाली से गवाह लेके गए और गवाह से वो रहरा की तरफ जब लेके आ रहे थे तो रहरा थाना क्षेत्र के एक गांव है रही, उसके आसपास का इलाका है, बिल्कुल जंगल का इलाका है और वहाँ उस वक्त ये 15 नवंबर 2023 की बात है, आसपास कोई होता नहीं है। उन्होंने एक भारी सा हथौड़ा ले रखा था और हथौड़े को लेकर के उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ उसके सर में मार दिया और सर में लगने के बाद लगभग 3 या 4 बार उसके सर में मारते हैं। ज़मीन पर वो गिर जाता है और उसे लाश को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। राहगीरों की नज़र पड़ती है, उसको उपचार के लिए सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन वो मर चुका था। अब पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया तो इसमें पता चलता है कि सुनील नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि पॉलिसी में एक्सपर्ट होता है और पॉलिसी कैसी करनी चाहिए, कितनी करानी चाहिए, किससे लाभ मिल सकता है, इस तरह के साथ ही एक ओम प्रकाश होता है, प्रेम शंकर होता है। इन 2 लोगों ने बताया था कि हत्या को कैसे हादसे में बदलना है ताकि आपको पॉलिसी का लाभ मिल सकता है। ऐसे एक निर्देश होता है, एक उदय भान होता है। उदय भान और जो निर्देश होते हैं वो दोनों सगे भाइयों का इन्होंने आखिर तक साथ दिया था कमल और वेद प्रकाश की हत्या कराने में। लाभ लेने में लगभग 20 लाख की पॉलिसी का तो लाभ ले चुके थे, बाकी का मामला चल रहा था क्यों में उसका लाभ लेने वाले थे। लेकिन अचानक ही IPS ऑफिसर अनुकृति शर्मा के सामने से एक स्कॉर्पियो कार बहुत तेज़ी के साथ गुजर रही थी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कहानी के। उसमें 2 लोगों के पास 19 ATM और लगभग 11,45,000 के आसपास रकम मिलती है। आखिरकार पुलिस को लगता है कि इतने सीधे सज्जन तो है नहीं, इन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ कांड किया है। अब उनसे ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार तुमने इससे भी पहले कोई कांड कर रखा है। तब वो बताते हैं कि दरअसल एक सलीम नाम के लड़के का भी उन्होंने ऐसे ही मर्डर कर दिया था। उसके सर में भी उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ हथौड़ा मारा और हथौड़ा 2-3 बहुत तेज़ी के साथ जब वो मारते हैं वो ज़मीन पे गिर जाता है, जाकर के छुप जाते हैं और इसी बीच में स्थानीय कोई व्यक्ति एम्बुलेंस 108 को फ़ोन करता है और उसके बाद उसको गंभीर हालत में जो होता है तो CHC में भर्ती कराते हैं। ये तारीख थी 29 जुलाई 2022 की, जब सलीम को गंभीर हालत में CHC भर्ती करवाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसको हायर मेडिकल सेंटर में रेफ़र किया जाना चाहिए और किया भी जाता है। यानी कि उसको ज़िला अस्पताल अमरोहा में भर्ती करवाते हैं और उसी तारीख यानी उससे अगली तारीख, ये बात है 30 जुलाई 2022 को उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार इसकी FIR जो है वो किसने कराई है, किसने नहीं कराई है। तो पता चलता है कि बाबू पुत्र दुलारे ये उदनपुर अजमत नगर थाना धनारी ज़िला संभल का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जो कि रंगशाला चलाया करता था। उसने जाकर रहरा थाने में एक FIR दर्ज करा दी। उसने कहा कि मेरा बेटा जिसका नाम सलीम होता है, सलीम मेरठ में किसी काम से गया हुआ था और रास्ते में उसका किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद उसको वहाँ उपचार के लिए CHC लेकर के जाते हैं, ज़िला अस्पताल लेकर के जाते हैं और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। तो मेरे बेटे की FIR दर्ज कर ली जाए। पुलिस ने IPC की धारा 304A 338-279 मुकदमा अपराध संख्या 206/2022 के तहत FIR दर्ज कर ली। लेकिन पुलिस ने इस मामले में उतनी खूबसूरती से, उतनी ईमानदारी से जांच पड़ताल नहीं की थी जितनी खूबसूरती से IPS ऑफिसर अनुकृति शर्मा ने इस मामले की, इस प्रकरण की जांच की थी। अब साहब पता चलता है कि इसमें 78 लाख की पॉलिसी का लाभ ले चुके थे और इसी पॉलिसी के लिए ही उन्होंने इसका कत्ल कर दिया। अब इसके बारे में ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि ये सलीम आखिर किसका बेटा था, इसका नहीं था। हालांकि FIR बाबू पुत्र दुलारे ने ज़रूर कराई थी, लेकिन वो उसका बेटा नहीं था। ऐसी जानकारी जब सामने आती है, ये बाबू के साथ पूछे जाते हैं कि आखिरकार बाबू कहाँ मिलेगा और कहाँ नहीं।
तो पता चलता है कि बाबू की भी मौत हो चुकी है और गांव के आसपास के लोग कह रहे हैं कि इसकी नेचुरल मौत हुई है। लेकिन पुलिस की जानकारी में ऐसी बात सामने आती है कि 78 लाख की पॉलिसी का लाभ लेने के लिए जब उसके पास जा रहे थे, उसे ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जो हिस्सेदार होते हैं उसने पूरा पैसा दिया नहीं था, शायद इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई थी। अभी पुलिस के लिए ये जांच का विषय है कि बाबू की हत्या हुई है या फिर उसकी नेचुरल डेथ हुई थी। पुलिस अभी मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस इनसे और पूछती है, पकड़े जाते हैं तो सुनील, ओम प्रकाश, प्रेम शंकर, निर्देश, उदयवान, साथ ही कमल और वेद प्रकाश, इन्हीं में से एक होता है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश के बारे में जानकारी निकल के सामने आती है कि उसने अपने जीजा रमेश की 4 पॉलिसी कराई है, वो भी बड़ी पॉलिसी कराई है, ताकि इसका जो लाभ है वो बड़ा अमाउंट आ सके, बड़ा लाभ मिल सके। अब ये रमेश की हत्या की एक तरीके से देखें तो पूरी प्लानिंग कर चुके थे, जल्दी ही उसकी हत्या करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये पकड़े जाते हैं। ऐसे ही एक मामला और आता है, ये भी चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का बिसौली गांव का लगता है, बिसौली थाना लगता है। उसका गांव है ढिलवारी, वहाँ का ये रहने वाला दरियाब जाटव, उसकी 31 जुलाई 2024 को हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको 51 लाख का ये मामला था, उसकी वजह से मर जाएगा तो 51 लाख के आसपास पॉलिसी का जो लाभ है वो मिल जाएगा। और ये लोग मारने वाले या मरवाने वाले कोई और नहीं थे, किसी न किसी से कोई ना कोई रिलेशन था, कहीं ब्लड रिलेशन है तो कहीं रिश्तेदारी में कनेक्शन है तो कहीं कुछ और। इस तरह से ये पॉलिसी के बारे में पता किया गया तो पता चलता है कि ये ऐसे युवाओं को तलाश कर रहे थे जिनकी पॉलिसी की प्रीमियम तो कम जाए, लेकिन उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो बहुत मोटा लाभ मिले। और इस तरह से पुलिस की जांच पड़ताल में ये सब कुछ सामने आ जाता है। करीब 200 करोड़ के आसपास इस तरह से पॉलिसीज़ जो है वो रिलीज़ हुई हैं और उनके पैसे भी जा चुके हैं। हर पॉलिसी के बारे में बारीकी से पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि और बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं इसी तरह से की गई हो, जैसे एक विकलांग भाई को मार दिया गया, एक ने अपनी मौसी के लड़के को मार दिया, एक ने अपने बेटे को, जिसका नाम सलीम बताया था और कहा था कि ये मेरा बेटा है, लेकिन वो होता कोई और है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें सामने आती है, कई सारे केसेस सामने आते हैं। बीमा की मोटी रकम को लेने के लिए कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्राइम स्टोरीज में इसी तरह की कहानियाँ, क्राइम की कहानियाँ हम आप तक लेकर के आते हैं। आपको ये कहानियाँ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।